Now it's time for book work in this lesson. Lesson number 9, the pronoun and its kinds. So let's start. And the question first is in this lesson, underline the personal pronouns in the following sentences. Write FP, SP and TP for first, second and third person in the space given. नीचे हमें सेंटेंस दे रखे हैं, उन सेंटेंस के आगे ये बताना है कि जो प्रोनाउन है पहले हमें उन पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. अगर फर्स्ट पर्सन है उसके तो आगे हम लिखेंगे FP, अगर सेकंड पर्सन है वो प्रोनाउन तो उसके आगे लिखेंगे SP, अगर थर्ड पर्सन है तो उसके आगे लिखेंगे हम TP. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज टेल हिम नॉट टू गो नियर द टाइगर्स केज. उसे बताओ कि टाइगर के केज के पास मत जाओ. इन दिस सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन इज हिम. हमने हिम के नीचे अंडरलाइन कर दिया है और हिम हमारा क्या है TP यानी कि थर्ड पर्सन है. सेकेंड इज शी कैन सिंग एक्सट्रीमली वेल. वह बहुत अच्छा गाना गाती है. इन दिस सेंटेंस शी इज पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस वर्ड इज TP. इट मीन्स थर्ड पर्सन. टेल हर टू सिंग आ सॉन्ग ऑफ ब्यूटी. उसको बताओ तुम जो गाना गा रही हो और ब्यूटी का गाना गा रही हो, बहुत सुंदर गा रही हो. तो इन दिस सेंटेंस हर वर्ड इज pronoun word and then in this sentence is the pronoun is TP यानी कि थर्ड पर्सन. नेक्स्ट इज I go to school every day. मैं डेली स्कूल जाता हूँ. I is in this sentence FP. It means first person. नेक्स्ट इज तरुण gave me a pencil. तरुण मुझे पेंसिल दो. इन दिस सेंटेंस In this sentence, me is a pronoun word and this TP. It means third person. Next is here is a book. It has pictures in it. In this ये यहाँ एक किताब है और इसके अंदर पिक्चर्स हैं. तो in this sentence it is a personal pronoun and it is third person. It means TP. Next is tell them to work hard. उनको बताओ कड़ी मेहनत करो. In this sentence them is a personal pronoun and it is a TP. It means third person. Next is 8 and 8 is they are good boys. वे अच्छे लड़के हैं. and in this sentence they are personal pronoun and it is a TP. It means third person. He is a brave boy. वह बहुत बहादुर लड़का है. He is a personal pronoun and it is a TP. It means third person. Where were you yesterday, Rahul? तुम कल कहाँ थे राहुल. In this sentence you are a personal pronoun and this sentence you is a SP. It means second person. I hope you understand. So class, question 8 is complete. Come in next question number B. And question number B is pick out the personal pronouns from the following sentences. आपको नीचे कुछ sentences दे रखे, उसमें से आपको personal pronoun छाटना है और blank में लिखना है. She is not my sister's friend. वह मेरी बहन की दोस्त नहीं है. In this sentence she is a personal pronoun. Second is ask them to go to the mall. उनसे पूछो कि तुम मॉल जाओगे. In this sentence them are personal pronoun. We thank them. उनको शुक्रिया अदा करो. We is the personal pronoun in this sentence.
शी लाइक्स टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। शी एंड हर आर पर्सनल प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। उसे खेलना अपने दोस्तों उनके दोस्तों के साथ बहुत पसंद है। उसे उन दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। वी लव गॉड, हम गॉड से प्यार करते हैं। इन दिस सेंटेंस वी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। शी टोल्ड अस अ स्टोरी, वे हमें स्टोरी बता रही है। इन दिस सेंटेंस शी इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। इन दिस सेंटेंस ही एंड हिज आर पर्सनल प्रोनाउन। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इन दिस सेंटेंस यू इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज़ डेट अ मैंगो, क्या ये एक आम है। नो इट इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है। इन दिस सेंटेंस इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। आई वॉज अवे टू मुंबई, मैं मुंबई गया था। इन दिस सेंटेंस आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। सो क्लास बी क्वेश्चन इज कंप्लीट। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर सी इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। नीचे कुछ हमें ब्लैंक्स दे रखे, उन ब्लैंक्स के अंदर प्रोनाउन फिल करना है। फर्स्ट इज आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी। सेकेंड इज वेयर इज रीना, टेल ब्लैंक टू कम हियर, आंसर इज हर। Blank should not waste blank time, answer is we and are. Next is obey your teachers, and the answer in this question is your. Blank I am not hungry, answer is I. Blank is a lazy girl, answer is she. Blank is not well today, answer is he. I hope you understand. So class, question number C is complete. Your book work is complete and lesson is over. Now it's time your homework, and your homework is learn this book work very carefully and also note them in your book. Dear students, आज मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 9 का जो बुक वर्क करवाया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. सो क्लास, लर्न दिस बुक वर्क वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो नोट देम इन योर बुक. आज मैंने आपको जो बुक वर्क करवाया है वो आपको अच्छी समझना है, याद करना है और अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.